हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोग के लिए उपसर्ग लाया हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या करा है कि आलस शब्द में क्या उपसर्ग होता है। तो आलस शब्द में हम लोग का क्या उपसर्ग होगा? आ होगा। और निराहार में क्या उपसर्ग होगा? तो निराहार में निर होगा। एक बात को हमको याद रखना है कि उपसर्ग जितने भी होते हैं उनमें क्या होता है, आगे वाले हम लोग को रखते हैं, और प्रत्येक जितने भी होते हैं उसको हम लोग क्या रखते हैं, पीछे वाले को हम लोग रखते हैं। तो इस बात को हम लोग को याद करके रखना है, तो अभी ही क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो पहला अब क्या क्वेश्चन है कि दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसमें दूर हो जाएगा। अब क्या क्वेश्चन है कि पराकाष्ठा, पराकाष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा, परा हो जाएगा। अब क्या है कि परलोक शब्द में क्या उपसर्ग है? तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, पर हो जाएगा। सॉरी, इसमें पर हो जाएगा। सपरिवार शब्द में उपसर्ग, सपरिवार में स उपसर्ग हो गया। अधपका, अधपका में क्या है? तो अधपका में अध है। अब क्या है कि निडर शब्द में उपसर्ग, तो निडर शब्द में नी हो जाएगा। अब क्या है कि स्वाभिमान में उपसर्ग पूछ रहा है, तो स्वाभिमान में क्या उपसर्ग हो जाएगा, स्व हो जाएगा। अतिक्रमण में क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा। सुगंध में निहित उपसर्ग क्या हो जाएगा, सहसु का सु हो जाएगा। अब क्या है कि अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग बताने के लिए कर रहा है, तो इसमें अभी हो जाएगा। विनय शब्द में उपसर्ग क्या होगा, वी हो जाएगा, सी नंबर। और क्या है कि निर्भय शब्द में उपसर्ग, तो निर हो जाएगा। अब क्या है कि उद्भव शब्द में निहित उपसर्ग, तो इसमें उद हो जाएगा। अवलंब शब्द में उपसर्ग क्या होगा, अव हो जाएगा। अब क्या है कि अपकर्म में बताना है, तो अपकर्म में हम लोग का अप हो जाएगा। उद्घाटन शब्द में उपसर्ग बताना है, तो उद हो जाएगा। प्रख्यात में उपसर्ग बताना है, तो प्र हो जाएगा। अब क्या है कि प्रत्युन्नमति में शब्द में उपसर्ग बताना है, तो इसमें प्रति हो जाएगा। भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें भर हो जाएगा। अब क्या है कि पुरातन में उपसर्ग बताने के लिए कह रहा है, तो इसमें पूरा हो जाएगा। अज्ञान में शब्द कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अ हो जाएगा। अब कह रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, ये बताने के लिए कह रहा है। तो उपसर्ग नहीं है, तो ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। अब क्या है कि अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें अव हो जाएगा। अब क्या है कि प्रक्रिया में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें प्रो हो जाएगा। परामर्श में उपसर्ग पूछ रहा है, तो इसमें परा हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अधि हो जाएगा। अब क्या है कि सु उपसर्ग का अर्थ क्या है? तो सु का उपसर्ग का अर्थ क्या होगा, अच्छा होगा। अब का उपसर्ग का क्या अर्थ होगा? तो इसका हीन हो जाएगा। अभी शब्द का उपसर्ग में क्या मतलब होगा? तो इसका हो जाएगा चारों ओर। अलंकरण में कौन सा उपसर्ग है? तो अलंकरण में हम लोग का अलम उपसर्ग हो गया। अंतर्मन में कौन सा उपसर्ग है? तो अंतर्मन में अंत हो गया। प्रागैतिहासिक में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें प्राक हो गया। सहानुभूति में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें स हो गया। अंतर्राष्ट्रीय में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अंत हो गया। अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुसरण में अनु हो गया। अभियोजन में कौन सा उपसर्ग है? तो अभियोजन में अभी हो गया। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रख्यात में प्रो हो गया। बैसाफी में कौन सा उपसर्ग है? तो बैसाफी में बे हो गया। अब क्या है कि प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें प्रति हो गया। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुवाद अनु हो गया। उपस्थिति में उपसर्ग बताइए, तो उपसर्ग उप हो जाएगा। बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें बे हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपकार में हुआ है। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो वी हो जाएगा।
संस्कार में कौन सा उपसर्ग है तो सम हो जाएगा। अब क्या है कि पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है तो इसमें पूरा हो जाएगा। संकल्प में कौन सा उपसर्ग है तो इसमें सम हो जाएगा। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है तो इसमें सु हो जाएगा। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है तो इसमें अधि हो जाएगा।